हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सारा फार्मूलाज वगैरह देख लिया है। अभी तक अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो जितना भी देखा होगा आपने देखा होगा कि सारे फार्मूलाज मैंने कवर कर दिए। इतने ही फार्मूलाज जितने मैंने करवाए हैं उतने में आपके सारे एक्सरसाइजेस और बोर्ड के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखो इसमें लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए हमको बहुत हद तक सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। एक्स के बदले में हमको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिखना पड़ता है। तो जो सब्सटीट्यूशन ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा और वो ऐसा क्यों होता है वो पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और हमको ये भी पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करने में। मान लो कभी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो मैं अगर x के जगह में साइन थीटा डाल दूंगा, x के जगह में मैं अगर साइन थीटा डालूंगा तो ये चीज़ जो है दिस विल रिड्यूस टू, अगर मैं x को मैं लिख दे रहा हूँ, x को अगर मैं साइन थीटा लूँगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ आपकी कॉस थीटा बन जाएगी। और अगर मैं x को कॉस थीटा लूँगा तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी साइन थीटा। फिर से बोल रहा हूँ, x को साइन थीटा लेने से ये पूरा चीज़ बन जाएगा कॉस थीटा, और x को कॉस थीटा लेने से ये पूरा चीज़ बन जाएगा साइन थीटा। तो ये सब्सटीट्यूशन में ये पहला ट्रिक आपको याद रखना है। इस पहले चीज़ में आपने दो चीज़ें देखी है कि x को साइन थीटा भी लिख सकते हैं, x को कॉस थीटा भी ले सकते हैं। फिर ये मैं एकदम बेसिक फॉर्मूला जो हमने क्लास 10th में सीखा था उसके बेसिस पे बता रहा हूँ ये वाला। उसके बाद क्लास 10th में हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे जो सेकंड सब्सटीट्यूशन है वो आपका कुछ ऐसा बनेगा। देखो बता देता हूँ, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप x को आप टेन थीटा भी ले लो या फिर आप x को क्या ले सकते हो, कॉट थीटा भी ले सकते हो। अगर x को टेन थीटा लोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेक थीटा आएगा। ये पूरा चीज़ जो है आपका दिस विल कन्वर्ट टू सेक थीटा इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू टेन थीटा। इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू कॉट थीटा देन दिस विल बिकम कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये एक सब्सटीट्यूशन ट्रिक है। तीसरा, इसी फॉर्मूला में मैं इस चीज़ को चाहता तो ऐसा भी लिख सकता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और मैं चाहता तो ऐसा भी लिख सकता था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो नंबर 3 जो ये दोनों से जो सब्सटीट्यूशन ट्रिक निकल रहा है वो कुछ ऐसा निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब आप x का वैल्यू चाहते तो सेक थीटा भी ले सकते हो, चाहो तो आप x का वैल्यू कॉसेक थीटा भी ले सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, तीनों जो है स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रिक है। और एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसको देखोगे स्ट्रक्चर को ना ऐसे, अगर मान लो ये आपको याद नहीं भी है तो स्ट्रक्चर को देख के आप सोचना कि क्या मैं यहाँ पे कॉस थीटा या साइन थीटा डालूंगा तो ये क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होगा, उस तरह से सोचना आप। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डालोगे तो माइनस कॉस थीटा होगा, वो बेसिकली उल्टा पड़ रहा है वो, तो वो नहीं करोगे। फिर आप सोचो टेन थीटा डालने से तो प्लस वाले में टेन थीटा डालते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली सेक थीटा कॉसेक थीटा है ना, ये इसमें आएगा। और ये सिर्फ आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको डिफरेंशिएशन का जब चैप्टर कर रहे हो उसमें भी हेल्प करेगा, इंटीग्रेशन का चैप्टर कर रहे हो उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है ना, यहाँ ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना, ये सबसे ज़रूरी 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी हैं सब्सटीट्यूशन के कई सारे, पर सब एक साथ नहीं बता रहा हूँ। पहले ये तीनों को तो आप समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे आपको और सब्सटीट्यूशन ट्रिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको आप अपना नोट्स में ऐड करते जाना। एग्जाम्पल 3 में आ जाओ, देखो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसको भी प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करना है। इसके साथ एक कंडीशन दिया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस कंडीशन को देखो। और इसके साथ एक कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन को देखो।
कंडीशंस इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि जो क्वेश्चन बना रहा है उसके लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट आप हर एक कंडीशन को आप याद नहीं रख सकते, आप हर एक कंडीशन के लिए क्वेश्चन को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपकी जो लर्निंग हो रही है, सजेस्टेड तो यही रहेगा कि अगर आप कंडीशंस के साथ लर्न कर सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कंडीशंस के बिना भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब भी आपको आपके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन क्या है, कंडीशन के अंदर अगर घुसने लगोगे तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग होगा, काफ़ी एनर्जी आपका वेस्ट होगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप उन कंडीशंस के अंदर मत घुसिए, अभी आप क्वेश्चन को एज इट इज़ देखिए और समझिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको प्रूव करने बोल रहा है कि ये चीज़ जो है 2 sin इनवर्स x होगा, और इस चीज़ में आपको बोल रहा है कि ये चीज़ जो है आपका 2 cos इनवर्स x होगा, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे 2 sin इनवर्स x करने के लिए बोला है, उसी चीज़ को यहाँ पे 2 cos इनवर्स x करने बोला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं दोनों केसेस में, इस वजह से जो चीज़ यहाँ पे 2 sin इनवर्स x हो रहा है वही चीज़ यहाँ पे आके 2 cos इनवर्स x हो गया। तो x के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए बिहेवियर क्या हो रहा है, LHS का बिहेवियर चेंज हो रहा है। x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो x का जो LHS है मेरा, LHS का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तो जब हमको करना रहता है तो मैं आपको जो सब्स्टिट्यूशन ट्रिक बताया था उसमें मैं बताया था √(1 - x²), ठीक है ना। इसको देखते ही हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे x की वैल्यू आइदर साइन थीटा या फिर कॉस थीटा रिप्लेस होगी, x की वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा रिप्लेस होगी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 sin इनवर्स x कर रहे हैं, तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में प्रूफ करने के लिए इस चीज़ को x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे विथ साइन थीटा, है ना। दिस इज x इज इक्वल टू साइन थीटा ले लेंगे फर्स्ट में, तो उसके हिसाब से जो मेरा LHS हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा, और मैं बताया था ये चीज़ क्या बन जाती है आपकी, कॉस थीटा बन जाती है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और हमको पता है साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, इसलिए हट जाएंगे तो रह जाएगा बस 2 थीटा। और RHS देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, RHS अगर हम करेंगे तो RHS 2 sin इनवर्स x को मैंने लिया है साइन थीटा, ठीक है। अब इस पार्ट को देखो, ऑब्वियसली यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा देंगे तो रह जाएगा 2 थीटा, ये 2 का 2 और ये इतना पार्ट जो है थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड बिट, फिर से अगेन वही चीज़ को देख रहे हैं, फिर से x का वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ तो लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन हम लोग ऐसा देख रहे हैं तो x को हम लोग क्या ले लेंगे इस क्वेश्चन में, x को कॉस थीटा। कॉस थीटा लेने से देखो ये क्या हो रहा है, साइन इनवर्स 2 cos थीटा, ये LHS है, साइन इनवर्स 2 cos थीटा, और ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है। फिर ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये 2 ये होगा, सॉरी ये साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा के अंदर ये हो जाएगा 2 थीटा और RHS। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, कॉस थीटा लो या साइन थीटा लो, LHS 2 थीटा ही आएगा, लेकिन RHS 2 थीटा तभी होगा जब x की जगह में कॉस थीटा रहेगा, अदरवाइज अब देखो ये चीज़ को, x का वैल्यू चाहे कॉस थीटा रहे चाहे साइन थीटा रहे, LHS 2 थीटा ही आ रहा है, लेकिन RHS 2 थीटा कब होगा, जब यहाँ पे x की जगह साइन थीटा लेंगे और यहाँ पे x की जगह कॉस थीटा लेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे आप x की जगह साइन थीटा ले लेते तो ये तो LHS 2 थीटा आता, लेकिन RHS जो है आपका कुछ और आ जाता, फिर RHS को फिर एडजस्ट करते रहो, ठीक है। और क्वेश्चन वो डिज़ाइन ही इस तरह से की जाती है कि अगर आप सही सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो सही सब्स्टिट्यूशन से आपका सही आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 में चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। एक फार्मूला हम लिख किए थे, मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ, इसका यूज़ कर लेना, मैं ज़्यादा करूँगा नहीं इसको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, व्हेन एक्स वाई इज़ लेस देन 1। ये एक कंडीशन था, इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग ये फॉर्मूला बनाए थे। तो ये कंडीशन देखो यहाँ पे ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू लोगी तो x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो जाएगी आपकी,
और y की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे y की वैल्यू हो रही है 2/11, ठीक है ना। अगर आप चेक करो 1/2 इंटू 2/11 तो xy की वैल्यू ऑब्वियसली 1/2 इंटू 2/11 कितना हो रहा है, 1/11 हो रहा है, जो कि एक्चुअली 1 से लेस है। 1 से लेस है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे ना LHS में जब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमको tan इनवर्स 3/4 ही मिलेगा, जो कि RHS के बराबर है। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधे चलते हैं अब एग्जाम्पल 5 पे। एग्जाम्पल 5, अब देखो ये जो एग्जाम्पल 5 है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। बच्चों को इसमें डाउट आता है, तो देखो ये क्या हो रहा है इसमें, tan इनवर्स दिया हुआ है cos x by 1 minus sin x, cos x by 1 minus sin x। इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखना है। सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखने का मतलब है इसको छोटा करके लिखना है। अब इसको करने के कई सारी तरीके हैं, ठीक है। जैसे जो बुक में जो तरीका दिया है उसमें क्या किया है, cos x को cos square x by 2 minus sin square x by 2 लिखा है, और इसको जो है cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 करके किया है। ऑब्वियसली वो एकदम बेस्ट मेथड है। आपको देखते साथ ही 1 minus sin x समझ में आना चाहिए कि ये जो है cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये जो चीज़ है ये cos x by 2 minus sin x by 2 cos x इंटू cos x by 2 प्लस sin x by 2 ऐसा फॉर्म होगा। तो अगर आपको देख के समझ में आता है तो वेल एंड गुड, वैसा आप कर लो। अदरवाइज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो आप, ये tan इनवर्स जब ये चीज़ करना है अपने को, तो समझो इसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा अपने को, तब क्या होगा, ये tan इनवर्स और tan एक दूसरे को बेसिकली हटा देंगे, और जो यहाँ पे रहेगा वो चीज़ अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो अपने को पता नहीं है अभी इस स्टेज में, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ कि ये tan इनवर्स और tan अगर हट जाएंगे, ठीक है, तो जो यहाँ पे है वही आंसर बन जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो चीज़ है ये चीज़ को इस तरीके से मैं लिख सकूँ। तो इस तरीके से लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, हम लोग एक क्लास 11th में जो फॉर्मूला पढ़े थे मैं वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये एक फॉर्मूला पढ़े थे। और एक पढ़े थे sin x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूलाज हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। उन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे और यहाँ पे पुट कर दूंगा। उन फार्मूलाज को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये अपने आप क्या होगा, एक इस तरह से फॉर्म में आ जाएगी कि वो 10 में हम लोग फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो फिलहाल के लिए क्या करूँगा मैं, इसको जो cos x के बदले में ये चीज़ को लिख दूंगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा ये, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स के बदले में लिख सकता हूँ 2 tan एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो tan इनवर्स, इसका भी डिनोमिनेटर ये पूरा था, हाँ, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाई, इसको यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो कट जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 tan एक्स बाई 2 ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और tan इनवर्स, अब ये जो चीज़ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऐसा लिख दिया गया। और ये जो चीज़ है इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर जो चीज़ है उसको ऐसा लिखा जा सकता है। एक बार गौर से देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, ये कैसे हुआ। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 और 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 हट जाएगा, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 हो गया ये, ठीक है। अब इसको ये चीज़ को चाहते तो हम ऐसा भी लिख सकते थे tan इनवर्स, ठीक है। tan 1 को मैं लिख दे रहा हूँ tan पाई बाय 4 प्लस टेन एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस, इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 tan एक्स बाई 2। ये भी एक ऐसा ट्रिक है जो क्लास 11th में बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, कि यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई हो रखा है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 मल्टीप्लाई हो रखा है, और 1 यहाँ का 1 और यहाँ के 1 के बदले में tan पाई बाय 4 लिख देते हैं।
ठीक है। अगेन ये चीज़ बन जाएगी tan इनवर्स, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ है इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ tan π/4 प्लस x/2, और फिर जब ये tan इनवर्स और tan हट जाएंगे तो फाइनल आंसर जो है वो कुछ ऐसा आएगा π/4 प्लस x/2। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन इसका, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई दिमाग काम ना करे तो ये दोनों फार्मूला को ध्यान में रखना और ये दोनों फार्मूला को यूज़ कर दोगे तो आपका आ जाएगा। और यहाँ पे एक टेक्निक है, ये टेक्निक भी बहुत बार यूज़ होता है। 1 + tan x/2 डिवाइड बाई 1 - tan x/2 को हम लोग क्या करते हैं, 1 के बदले में tan π/4 लिखते हैं और इस 1 के बदले में tan π/4। वैसे तो ये एक रेडी फार्मूला है, पर ये रेडी फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हो, π/4 प्लस x/2। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो एग्जाम्पल 6 में दिया है राइट cot इनवर्स 1/√x² - 1। तो cot इनवर्स 1/√x² - 1 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। मैं बताया था इसमें सब्स्टिट्यूशन, अभी सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू आइदर sec थीटा होगा या फिर cosec थीटा होगा, वो सोचने की चीज़ है। तो क्या लेंगे, तो अब जो है यहाँ पे अगर आपको थोड़ा दूर तक सोचना पड़ेगा, इन द सेंस कि जब हम x को sec थीटा लेंगे, ठीक है ना, x को sec थीटा लेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर होगा ये tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा होने से 1/tan थीटा cot थीटा में कन्वर्ट होगा और cot इनवर्स और cot थीटा क्या होगा, दोनों एक दूसरे को हटा देंगे और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सोचेंगे। लेकिन अगर cosec थीटा लेते तो क्या होता, फिर सोचो आप कि cosec थीटा लेते तो क्या होता, उसको बाद में देखेंगे कि cosec थीटा लेते तो क्या होता। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर हम sec थीटा लेंगे तो हमको हमारा आंसर कैसे मिलेगा। तो x को अगर हम sec थीटा लेते हैं, x को sec थीटा लेंगे तो ये चीज़ जो है बन जाएगा cot इनवर्स 1/sec² थीटा -1 हो जाएगा। फिर ये चीज़ बन जाएगा 1/tan थीटा बन जाएगा। फिर ये चीज़ हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा और cot इनवर्स cot थीटा बेसिकली एक दूसरे को हटा देंगे, cot इनवर्स और cot, तो रह जाएगा बस थीटा। लेकिन यहाँ से समझो x अगर थीटा में आपको आंसर लिखना नहीं है, फाइनल आंसर जो है आपको बड़ा ही क्यूट सा लग रहा है थीटा, बट थीटा में आंसर छोड़ना नहीं है आपको। यहाँ से समझो थीटा जो है वो होगा sec इनवर्स x, अगर x sec थीटा है तो थीटा जो होगा sec इनवर्स x। तो इसलिए यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा sec इनवर्स x। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ पे अगर x को अगर हम cosec थीटा ले लेते तो क्या होता। इसी क्वेश्चन में मैं अगर x को cosec थीटा अगर ले लेता तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता, cot इनवर्स 1/cosec थीटा लेता तो cosec² थीटा -1 हो जाता, और उसके हिसाब से ये क्या हो जाता, ये पूरा ये नीचे हो जाता cot थीटा। तो cot इनवर्स tan थीटा, ये सब चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता आपको पता होना चाहिए कि मतलब मान लो इनकेस आपने कभी sec थीटा के बदले में cosec थीटा ले लिया तो कैसे निकलोगे बाहर इसमें से। तो cot इनवर्स को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा भी कर सकते हो, cot ऑफ π/2 - थीटा भी कर सकते हो, ठीक है ना। और उस हिसाब से cot इनवर्स cot दोनों हट जाएंगे तो रह जाएगा बस π/2 - थीटा। ये भी कर सकते थे और दूसरा चीज़ ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे अगले स्टेप में π/2 - tan इनवर्स tan थीटा भी लिख सकते थे, मतलब एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा और फिर ये π/2। अब जो है थीटा का डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे थीटा अलग था, यहाँ पे थीटा अलग है। थीटा इस जगह में जो होगा वो होगा cosec इनवर्स x, थीटा यहाँ पे cosec इनवर्स x होगा। और देखो π/2 - cosec इनवर्स x, आपको फॉर्मूला याद होगा जहाँ पे sec इनवर्स x हम लोग ऐसा करते थे, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू, हम लोग ये चीज़ करते थे π/2 करते थे। तो इस हिसाब से π/2 - cosec इनवर्स x क्या होगा, sec इनवर्स x। तो देखो यहाँ पे भी sec इनवर्स x अपना आंसर आया था, यहाँ पे भी sec इनवर्स x अपना आया था।
और लेंथ आप देखोगे कि 1-2 स्टेप का बस यहाँ पे ज़्यादा आएगा, दिखेगा आपको 1-2 स्टेप ज़्यादा। तो कभी आपने अगर एक्स का सेक थीटा लेने के बजाय कॉसेक थीटा ले लिया, या कभी कॉसेक थीटा लेने के बजाय सेक थीटा ले लिया, तो उससे भी बाहर निकलने का रास्ता है, ठीक है। और ये सब इस तरह से किया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला जो है, इसके ऐसे 3 फॉर्मूला मैंने बताया था और तीनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको प्रूव करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। हमेशा जब इस तरह के देखते हो तो सिचुएशन अंदर का स्ट्रक्चर देखा करो। ये स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिफर कर रहा है? ये 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को एक बार इशारा कर रहा है। ये किस चीज़ को इशारा कर रहा है? ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा को इशारा कर रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, अगर आप ये स्ट्रक्चर्स को पहचानने लग जाओ अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे x, ये मतलब बोल रहा है कि x को tan थीटा लो। ये स्ट्रक्चर भी बोल रहा है x को आप tan थीटा लो। तो x को tan थीटा लेने से ये जो चीज़ है, मैं बता दे रहा हूँ, x को अगर हम tan थीटा लेंगे, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा कुछ, x को tan थीटा लेंगे तो ये बस यहाँ पे थीटा रह जाएगा, और x को tan थीटा लेंगे तो यहाँ पे 2 थीटा रह जाएगा, और x को tan थीटा लेंगे तो यहाँ पे 3 थीटा रह जाएगा, और थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा होता ही है, ठीक है। ये क्यों होगा? ये तो आपको पता ही है, x को tan थीटा लेने से थीटा क्यों होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये tan इनवर्स tan 2 थीटा बन जाएगा, और ये tan इनवर्स tan 3 थीटा बनेगा, इसलिए इस वजह से ये इस तरह से होता है। अभी इन केस, ठीक है, मान लो आपको ये स्ट्राइक नहीं किया कि यार क्या सब्सटीट्यूशन होगा क्या नहीं होगा, तो एक और मेथड जो है इसमें, ठीक है, वो बता देता हूँ मैं, कि आप यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो जो आपका LHS है, अगर आप सब्सटीट्यूशन नहीं करना चाहते, मान लो ये सब्सटीट्यूशन आपने नहीं किया, x को tan थीटा लेने का जो सब्सटीट्यूशन है वो आपने नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो? आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x की जगह x है, y की जगह में कुछ बड़ा सा 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया है। तो उस फॉर्मूला से क्या होगा? उस फॉर्मूला से ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x प्लस 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस फॉर्मूला से ये ऐसा बन जाएगा। फिर tan इनवर्स, इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके डिनोमिनेटर से कट जाएगा, इसलिए मैं डिनोमिनेटर को नहीं लिख रहा हूँ। इस चीज़ का डिनोमिनेटर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, और ये जो चीज़ है वो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अगर आप करोगे तो, ठीक है, वो आप अच्छे से देख लेना ये हो रहा है, मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। और ये चीज़ बन जाएगी 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो ये आपका LHS RHS आ गया है ना, LHS से निकले RHS पे पहुँचे। तो आप चाहो तो x को tan थीटा लेके भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इस तरीके से भी ख़त्म कर सकते हो इसको। तो ये आपका एग्जाम्पल 7 हो गया। और एग्जाम्पल 8 में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। यहाँ पे मैंने लिखा था sec इनवर्स x, ये मैं एग्जाम्पल 8 का ही बता दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल 8 में sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x को हटाओ, बदले में π/2 वहाँ पे रख दो, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, हमको पता है, इसलिए वो फाइनल आंसर 0 हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपके सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ख़त्म होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है आपको एक्सरसाइज 2.2 में, तो आप उस वीडियो को रिफ़र करो, वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।